बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना साजिद यज़दानी फिल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं नाजरीन कि ईद उल फितर पर फिल्मों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हुई। बहुत सी फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं, जिनमें कराची से बनने वाली 4 उर्दू फिल्में और लाहौर से बनने वाली 3 पंजाबी फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं। सबसे ज़्यादा शोहरत तो फिल्म की नुमाइश से पहले ही तेरे बाजरे दी राखी की थी। सफदर मलिक ने इस सिलसिले में मकामी होटल में एक प्रीमियर शो भी मुनक्कद किया था, जिस पर पूरी फिल्मी सरहद मदऊ की गई थी। इसी तरह उन्होंने जब फिल्म को नुमाइश के लिए पेश किया तो यहाँ भी फिल्म साजों, तकसीमकारों और अदाकारों की कसीर तादाद फिल्म देखने के लिए प्रिंस सिनेमा में तशरीफ़ लाई। प्रिंस सिनेमा लाहौर का एक बेहतरीन सुपर सिनेमा है, जहाँ पर इस फिल्म की सोलो नुमाइश के लिए पेश की गई है, जबकि मल्टीप्लेक्सेस में भी ये फिल्म नुमाइश पजीर है और देखी जा रही है। गुज़श्ता दिनों प्रिंस सिनेमा में फिल्म साज सफदर मलिक और हदायतकार सैयद नूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसका अहवाल हम आपको बताते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से मुनक्कद की गई कि उन्हें पता चला था कि कराची और हैदराबाद में उनकी फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश नहीं की गई। उसे दानिस्ता तौर पर रोका गया और सिनेमा मालकान या फिल्म तकसीमकार अदारे ने इस फिल्म को प्रॉपर तरीके से रिलीज़ ना किया, जिसके सबब ये फिल्म ईद पर सिंध सर्किट में नुमाइश के लिए पेश नहीं की जा सकी, जबकि वहाँ पर मुकम्मल पोस्टर और डिज़ाइनिंग लगी हुई थी, पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे कि ईद उल फितर पर यह फिल्म रिलीज़ की जा रही है। कैप्री सिनेमा कराची और बमीनो सिनेमा हैदराबाद में इस फिल्म की तशहीर खूब तरीके से की गई थी, मगर जब शायकीन भारी तादाद में फिल्म तेरे बाजरे दी राखी देखने गए तो वहाँ पर उन्हें उल्टा चक्कर पड़ गया कि उन्हें फिल्म चक्कर देखनी पड़ गई। इस तरह वो चकराए हुए वापस आए और बाज़ फिल्म भी इन्होंने तो अपने टिकट वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि हम तो फिल्म तेरे बाजरे दी राखी देखने आए, लेकिन सिनेमा मालकिन का मौक़िफ़ था कि फिल्म वालों ने वक्त मुकर्ररा पर उन्हें प्रिंट मुहैया नहीं किया, जबकि फिल्म साज और हदायतकार दोनों का मौक़िफ़ ये है कि हमने फिल्म को सप्लाई कर दिया था और फिल्म वहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की कर जा रही थी, मगर दानिस्ता तौर पर बाज़ फिल्म साजों ने, जिनकी फिल्में वहाँ नुमाइश के लिए पेश हो रही थी, उन्होंने एक साजिश के ज़रिए इस फिल्म को वहाँ नुमाइश नहीं होने दी और उसको रोका गया, जिससे उनको करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इस बारे में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त भी बड़े शायक मिले। उन्होंने भी कहा कि हम फिल्म देखने गए और हम तेरे बाजरे दी राखी ही देखना चाहते थे, मगर सिनेमा मालकान ने वहाँ फिल्म चलाने से इनकार कर दिया। हैदराबाद से भी यही रिपोर्ट्स मुनक्कद मासूल हुई, जिस पर फिल्म साज सफदर मलिक और हदायतकार सैयद नूर ने प्रिंस सिनेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हदायतकार हसन अस्करी, हदायतकार मसूद भट्ट, फिल्म साज चौधरी कामरान इजाज़ और फिल्मी सनत से ताल्लुक़ रखने वाले दिगर अदाकार नवाज़ भी थे और आबद शेख जो फिल्म तकसीमकार है वो भी मौजूद थे। फिल्मी सनत की भारी तादाद यहाँ मौजूद थी, चूँकि उन सबको ये फ़िक्र लाहक थी कि अगर कराची और सिंध सर्किट से में उनकी फिल्में नुमाइश के लिए पेश ना की गई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह उनसे एक बड़ा सर्किट हाथों से जाता रहेगा। इस तरह तमाम लोगों ने सैयद नूर और सफदर मलिक की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और उन्होंने सिनेमा मालकान को मुतनब्बे किया कि वो उनकी फिल्में इस तरह ना रोके, इससे उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और इस तरह सूबाइयत जो है वो तासबात फैलेंगे और लोग इससे बुरे असरात और माशरे पर बुरे असरात मुरतब होंगे। हदायतकार सैयद नूर का कहना था कि हमने तो यहाँ पर कभी किसी ज़बान की फ़िल्म का मसला नहीं बनाया। पाकिस्तान सबका मुल्क है, यहाँ पर हर ज़बान की फ़िल्म नुमाइश के लिए पेश की जा सकती है। पाकिस्तान की लोकल फिल्में भी नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं और इलाकाई ज़बान की फ़िल्में भी नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं। जो फिल्म अच्छी और बेहतर होती है उसे लोग पसंद करते हैं और जो नाकस कारकर्दगी की हमल फिल्में होती हैं उन्हें लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसे फ्लॉप करार देते हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म को लगने का मौका तो दिया जाना चाहिए था, फिल्म लगकर अगर फेल हो जाती तो हम उसे कबूल कर लेते, मगर चूँकि ये एक दानिस्ता तौर पर एक साजिश के ज़रिए उनकी फिल्म को की नुमाइश रोकी गई है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और जिसके लिए वो अपना कानूनी चाराजोई का हक भी महफूज रखते हैं। और उन्होंने मुतालबा किया कि इस तरह का अमल फिर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी एक फिल्म को नुमाइश के लिए पेश किया जाए तो उसे पूरी तरह नुमाइश की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो इस तरह
فلم سن سے مستقل دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے، جیسے افتخار ٹھاکر اسٹیج کے معروف اداکار ہیں، وہ بھی موجود تھے، اور دوسرے لوگ بھی انہوں نے بھی فردن کہا کہ تیرے باجرے کی راکھی کو جس طرح رکھنا اندازی کی گئی، اسے روکنے کی کوشش کی گئی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور فلمی صنعت اس کے لیے کافی فکر مند ہے کہ اس طرح لاہور اور کراچی کو ایک الگ الگ فلموں کا مرکز قرار نہیں دیا جا سکتا، چونکہ قومی فلمی صنعت ایک ہے اور ہم سب ایک بن کر رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اتفاق و اتحاد سے فلموں کی نمائش کریں، تب کہ تمام شائقین آئیں اور وہ لطف اندوز ہوں، اور یہ تفریح ہے، اور تفریح کو تفریحی رہنے دیا جائے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے، اور نہ اس کو صوبائی تعصبات کا شکار بنایا جائے۔ شکریہ۔